अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू। आपको आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी सही नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द फैन। ओके, देयर वाज नॉइज फ्रॉम द फैन और स्विच ऑफ। ओके, एनी क्वेश्चंस? आपका जो पिछला हमने अभी तक कवर किया मटेरियल, उसमें आपका कोई सवाल है? नहीं? ओके, यस सर, नो सर। ओके, तो वी कंटिन्यू। हमने जो लास्ट टाइम शुरू किया था वो ये एस्पेक्ट हम देख रहे थे। हमने वेक्टर्स के डोमेन को ज़्यादा डिटेल्स में देखना था। पहले यूक्लिडियन वेक्टर्स को हमने सीखना था और उसके बाद हम आज जनरल वेक्टर्स पर भी मूव करेंगे। तो इस डोमेन में इसको नीचे कर दूं। ओके, it's not down. Okay, all right. Okay. अच्छा, तो वेक्टर्स में हमने दो चीजें पिछली दफा काफी डिटेल से देखी। एक तो हमने वेक्टर को एज ए ज्योमेट्रिक एंड पिक्टोरियल एंटिटी के तौर पे देखा कि वेक्टर्स को ड्रॉ करके उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह का काम कैसे किया जा सकता है, या मल्टीप्लाइंग बाय ए स्केलर। तो वेक्टर as known as a magnitude and direction, यानी हर वेक्टर उसको हम सिर्फ पहचान इस लेवल पर रहे थे, इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड इट हैज ए डायरेक्शन एंड यू कैन ड्रॉ इट ऑन पेज and then you can use such drawn vectors for addition and subtraction and things। और उसमें हमने देखा कि अगर हमारी ये अप्रोच थी तो हम ऐसे वेक्टर्स कितने ही ड्रॉ करके उसका रिजल्टेंट मालूम कर सकते थे। ये हमने देखा और इसको समझा। ये लॉ ऑफ पैराग्राम और लॉ ऑफ ट्राइंगल दोनों देखे। इसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल मोस्टली हम यूज करते रहेंगे, कहीं कहीं लॉ ऑफ पैराग्राम भी आ जाएगा। दे आर सिमिलर, तो हमें कोई उसमें मसला नहीं है। अच्छा, और इसमें फिर हमने कहा ये सीख लिया मल्टीप्लिकेशन, स्केलर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज वेक्टर्स की देख ली। फिर हमने वेक्टर को देखा कि यार इसको एज ए एंटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बजाय मैनी टाइम्स हमें इसको डील करने में, जब हम कंप्यूटेशनल यूज करते हैं, तो एज ए कंपोनेंट्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम इसको देखें। तो हमें कंप्यूटिंग वाइज ड्रॉ करने में तो वो मेथड ठीक था, लेकिन कंप्यूट करने में हमें वेक्टर्स को एज ए कंपोनेंट एक्सप्रेस करना, कैलकुलेट करने में एज ए कंपोनेंट एक्सप्रेस करना बेहतर था। तो हमने उसी वेक्टर को, जो पहले वी वेक्टर कहते थे और उसको एज ए एंटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ रहे थे और यूज कर रहे थे, उसी को हमने कहा वी विल एक्सप्रेस इट एज कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। और उनका नाम हमने ऐसे ही रख दिया कि या एक्स वाई, या फिर वी है तो v1 v2, और 3 डायमेंशन में है तो v1 v2 v3। इस तरह कंपोनेंट्स जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट्स के, उस लाइंस पर हमने वेक्टर को एक्सप्रेस किया। फिर हमने वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड को मेजर करने का तरीका देखा, और वो ये जनरलाइज्ड वेक्टर का पहले तरीका देखा, और वो कहा कि उसके अगर 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो फिर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, पहले कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कि अगर ये x1 y1 या x2 y2, तो कंपोनेंट्स विल बी डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट वैल्यू माइनस सोर्स एंड, यानी इस वेक्टर का टेल एंड हम सोर्स साइड कहते हैं और दूसरा डेस्टिनेशन कह देते हैं। तो डेस्टिनेशन माइनस सोर्स
destination minus source will be the component of such a vector जो origin से शुरू नहीं हो रहा। जो पहले भी हम वेक्टर जब कह रहे थे x1 x2 या v1 v2 वो भी कंपोनेंट्स थे, मगर वो वेक्टर हम एस्यूम कर रहे थे कि ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं। अगर वेक्टर ओरिजिन पे नहीं ड्रॉन है तो फिर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों का जिक्र होगा। एक्चुअली उसमें भी इनिशियल पॉइंट था, मगर वो क्योंकि -0 था तो वहां में नजर नहीं आया। एक्चुअली ये पॉइंट था v1 -0 और दूसरा पॉइंट था v2 -0, मगर वहां हमने सिर्फ v1 v2 लिख दिया। लेकिन जब ये x1 से और x2 के दरमियान, x1 y1 से x2 y2 के दरमियान था, फिर हमें ये लिखना पड़ा x2 x1। ये उसके कंपोनेंट्स हैं ऐसे वेक्टर के p1 p2 के, और ये उसका डिस्टेंस यानी उस ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको हम डिस्टेंस भी कहेंगे। फाइंड करने का तरीका ये है कि जी आप इन कंपोनेंट्स को स्क्वायर करें जैसे हम हमेशा करते थे। इनको स्क्वायर करें सारे कंपोनेंट्स को और अनरूट कर लें। तो फिर हमारा तरीका क्या हुआ, जनरल वेक्टर के लिए OP2 डेस्टिनेशन वाला वेक्टर माइनस सोर्स एंड का वेक्टर which means components difference of their components and which is this इसमें हम ये वाली चीज ही ले रहे हैं। हम इस चीज ही को ये हमारे कंपोनेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी कैलकुलेशन के लिए ये इंटरमीडिएट स्टेप है जो बेसिकली ये स्टेप्स है कि डेस्टिनेशन के पॉइंट्स में से सोर्स के पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव पॉइंट्स को। जो यहाँ वेक्टर में सब्ट्रैक्शन होती है वो यहाँ इसने एज ए ऑर्डर पेयर्स दिया हुआ। तो ये एक्चुअली था कि P1 से P2 पे जा रहे हैं, तो P2 के पॉइंट कंपोनेंट्स माइनस P1 के कंपोनेंट, जिनका आंसर ये है, और डिस्टेंस के लिए इनके स्क्वायर्स का सम और अंडररूट जो कि ये है। अगर 3 डायमेंशन में हो तो वो ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये एग्जांपल है कि 3 डायमेंशन में था तो ये सब्ट्रैक्ट किए, ये कंपोनेंट्स हो गए, उनको स्क्वायर किया। हमने इसी में फिर वेक्टर्स के स्टैंडर्ड वो भी देखे आई जे के तौर पर, और उनके वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 1 और इस तरह 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में लिख के वेक्टर्स को फिर लिखने के लिए उनके कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के साथ ये चीज एज ए यूनिट वेक्टर ऐड की, कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर। तो हम दूसरा तरीका लिखने का ये था कि या तो हम वो वेक्टर्स की या ऑर्डर पेयर की शक्ल में वेक्टर्स को लिख रहे थे v1 v2। अब हमने उनके साथ उनकी ये डायरेक्शन के तौर पे स्टैंडर्ड आई जे डाले और उन्हें सम के तौर पे लिख दिया, विच इज सेम थिंग कि हम इस वेक्टर को पहले v1 v2 वेक्टर के तौर पे लिख रहे थे या ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख रहे थे। उसी को अब अगर सम ऑफ these values in x dimension and this value in y dimension के वेक्टर्स के सम के तौर पे लिखें ये, तो ये भी इक्विवेलेंटली वही है, और z के केस में लिखें तो वो भी इक्विवेलेंटली वही है। एट टाइम्स कैलकुलेशन की जगह पर आई जे के की वैल्यू जो इस इनकी एक्चुअल वैल्यू है इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम कि वो यूनिट वेक्टर है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम वो वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशंस। जब 3 डायमेंशन से बढ़ता है तो हम आई जे के की बजाय E1 E2 E3 En लिखते हैं, और वही बात इस तरह n डायमेंशन में हमने लिख ली। ये जैसे यहाँ n डायमेंशन वाला नोटेशन इस्तेमाल किया है, यहाँ 3 डायमेंशन वाला आई जे के यूज किया। ये चीज वो डिस्टेंस की है जो मैंने अभी बात की थी कि P1 P2 केस में वो जो कंपोनेंट्स थे उनको स्क्वायर करके रूट करें तो डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर निकाला जा सकता है। जो दूसरा तरीका है, इधर हमने P1 P2 नाम रखा था, वहां हम अगर U और V वेक्टर नाम रख रहे हैं तो ये असल में वो है, ये P1 P2 की जगह OU और OV जिसको हम OP1 OP2 तो बेसिकली इसमें जैसे मैंने कहा था
कि हम इसको यूज करेंगे v माइनस यू के तौर पर, यहाँ पर v माइनस यू, और फिर हम वो नोटेशन और वो कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम चेंज करके दी थी। वो स्लाइड हम डाल देंगे। इन वेक्टर्स के ये वाले मामला भी हम कर चुके हैं कि हमें इसे एक सेकंड में इसे ओके। ओके, और ओके, वी आर फाइन। ऑलराइट, तो हमने ये वेक्टर्स को देखने के बाद ये तीनों इनको देखा। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे यूवी का P1 P2 के साथ, फिर यूवी के साथ। इसमें खाली मैं ये दिख रहा था पिछली स्लाइड के, हमने वहाँ बाय हैंड इसको चेंज कर दिया था v माइनस वी विल यूज दैट प्रैक्टिस, आई विल चेंज इट हियर ऑल्सो, कि हम ये रखना चाहते हैं कि अगर पॉइंट वेक्टर u से वेक्टर v की तरफ या P1 से P2 की तरफ, तो हम नोटेशन में डेस्टिनेशन माइनस सोर्स इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अगर u से v की तरफ है तो हम बेशक डिस्टेंस u टू v लिखें या v टू u लिखें, मगर हम वेक्टर की शक्ल में वेक्टर v माइनस u लिखें, और इधर भी v1 माइनस u1, v2 माइनस u2, v3, इस प्रैक्टिस को हम जारी रखें, क्योंकि कंपोनेंट्स लेवल पर, यहाँ डिस्टेंस लेवल पर ये ऑर्डर बदला जा सकता है क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं, ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन जब कंपोनेंट्स आप ले रहे होंगे फिर ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसकी डायरेक्शन डेस्टिनेशन माइनस सोर्स रखें। तो वो मैं दोबारा चेंज कर दूंगा, ये यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कल हमने किया था चेंज। ये फिर हमने कहा कि ये लीनियर सिस्टम से इक्वेशंस की शक्ल में भी वेक्टर्स को बात की जा सकती है। डिस्टेंस मेजर करना हो किसी एक पॉइंट से एक लाइन का, या एक पॉइंट से एक प्लेन का, तो वो भी इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। और ये उसकी एग्जांपल थी कि ये अगर प्लेन की इक्वेशन है और ये गिवन पॉइंट है, ये ऊपर पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, ये 1 माइनस 4 माइनस 3, और ये प्लेन है, तो हम उस फॉर्मूले के तहत ये पॉइंट 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, इस इक्वेशन में जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन होने में ये जरूरी है कि उस इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेट में उसको लाएं, यानी जैसी इक्वेशन थी इक्वल टू -1 की शक्ल में नहीं, सारी चीजें लेफ्ट पे लाके राइट साइड पे 0 हो, फिर जो इसकी फॉर्मेट है वो हम प्लेन की इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन, जब खाली x y की शक्ल में था, तो हम उस शक्ल में इसको लाएं, फिर इस शक्ल में जो पॉइंट है जहां से डिस्टेंस मेजर करना है इस प्लेन का, उस पॉइंट की वैल्यूज x y z की जगह रखें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें कैलकुलेशन में, वो न्यूमरेटर होगा, और डिनोमिनेटर में
जो मैग्नीट्यूड जिस तरह कैलकुलेट करते थे कि इसके ए बी सी जो है यहाँ पे ए एक्स बी वाई सी जेड में ये जो ए बी सी थे 2 3 और 6 इनके स्क्वायर्स ले अंडर रूट और उसको डिवाइड करें तो इस तरह हमारा एक पॉइंट से एक प्लेन का डिस्टेंस निकल आएगा। ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा, हम फिर आखिर में आए थे कि यार अब हमने वेक्टर्स को तो कर लिया एंड स्पेस में भी कर लिया और सारी चीजें, एंड वी वर लुकिंग एट कि हाउ अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम डॉट प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन विद क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी करना चाहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट एज वी ऑलरेडी नो कि हमें उसमें हमने ये चीजें देखी पहले। डॉट प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि कोई भी वेक्टर v जिसके कंपोनेंट v1 v2 vn हो, उसका मैग्नीट्यूड या लेंथ आप इस उसके कंपोनेंट्स के स्क्वायर को लेकर रूट करें तो मैग्नीट्यूड इस तरह, ये मैग्नीट्यूड का साइन है वेक्टर के, ठीक है। और फिर उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो फिर उस वेक्टर ही को लेके उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करें। तो क्योंकि वेक्टर कंप्राइजेज ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आप इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ये वेक्टर विद 1 मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विद ए लेंथ ऑफ 1। फिर हमने ये भी देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हिच can be calculated by their u1 v1 u2 v2 u3 v3 के सम के तौर पे, वही डॉट प्रोडक्ट का एक अल्टरनेट तरीका हमें मालूम है कैलकुलेट करने का कि उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें और उसका cos थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करें, तब भी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो डॉट प्रोडक्ट खा वो 2 डायमेंशन में हो, 3 में हो, ज्यादा में हो, उसके लिए ये इक्वलेंस है कि u डॉट v इज इक्वल टू दिस मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इसमें हमें ये फायदा है कि नाउ इट हैज 4 ये इक्वेशन इट हैज 4 वैल्यूज। अगर मुख्तलिफ तरीकों से हमें कोई 3 वैल्यूज मालूम हो तो हम 4th मालूम कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर हमें मालूम करना हो कि यार इन वेक्टर से में एंगल क्या है, तो हम ये इस तरह लिखेंगे, इसको लेफ्ट पे ले आए, बाकी सारी चीजें राइट पे ले जाएं। ये चीजें अगर हमें कंपोनेंट्स मालूम है तो ये भी कैलकुलेट हो सकता है, ये भी कैलकुलेट हो सकता है। इन्हें कैलकुलेट करें तो cos थीटा निकल आएगा और फिर उसका cos इनवर्स निकालें तो थीटा निकल आएगा। इससे एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी पता चल जाता है। ये डायरेक्ट u डॉट v निकालने का जो तरीका हमें आता है ये वो है इनर प्रोडक्ट को डायरेक्ट। 2 तरीके, एक u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड cos थीटा, दूसरा तरीका मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स एंड ऐड। इसी में ये जो अभी मैंने बताया कि क्योंकि एंगल मालूम कर सकते हैं, तो फॉर द केसेस व्हेन थीटा विल बी 90 द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और cos थीटा ऑफ cos 90 इज 0, इसलिए वो कैलकुलेशन जो डॉट प्रोडक्ट की है, अगर ये cos 90 हो तो ये चीज 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर विल बी 0। तो इससे ऑर्थोगोनैलिटी या परपेंडिकुलरनेस ऑफ टू वेक्टर्स पता की जा सकती है। इन फैक्ट आई विल मेंशन इट हियर, जो और जगह यहाँ नहीं है, कि जिस तरह हमें ये परपेंडिकुलरिटी पता चल जाती है इस रूल से, एक और चीज भी हमें पता चल जाती है कि ये 2 वेक्टर्स एक दूसरे से पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं या पैरेलल है, मगर इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है। पैरेलल एंगल वेक्टर्स हों तो उनके दरमियान कोई एंगल नहीं समझा जाएगा। तो न सिर्फ हम परपेंडिकुलर एंगल्स यहाँ से मालूम कर सकते हैं, यहाँ से हम पैरेलल एंगल्स भी मालूम।
All right. Okay. We had some power failure, got disconnected. We continue again. Okay. अच्छा, हमने इसमें यहाँ तक बात की थी कि ओके, अच्छा, इसमें हम पहुंचे थे यहाँ। अच्छा, इसमें मैं आपको ये हम डॉट प्रोडक्ट और ये देख चीजें देख रहे थे। इसमें मैंने आपको ये एक बात एम्फसाइज कर रहा था कि हमें इस फॉर्मूले से न सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर का पता चल सकता है, यानी कि अगर थीटा इज 90 तो कॉस ऑफ 90 इज 0, तो हमारा u डॉट v आ जाता है इक्वल टू 0, और हमें पता चल जाता है u एंड v आर परपेंडिकुलर। लेकिन हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है। ओके, अच्छा, सी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैं बोल नहीं रहा, मुझे इधर हसीब साहब नजर नहीं आ रहे थे, मैं जरा उनको फोन कर रहा हूँ ताकि वो इधर आ जाएं और हम इस अल्टरनेट से कंटिन्यू करें। तो लेट मी टॉक टू हाँ, वालेकुम सलाम। हसीब, आप अपना लैपटॉप लेके मेरे ऑफिस में आ जाइए। ओके, अच्छा, तो अच्छा, हम ये कह रहे थे कि हमें ये प्रॉपर्टी, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हम खाली परपेंडिकुलर बात को देखने के बजाय पैरेलल वेक्टर्स को भी देखेंगे। जब cos 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा ये परपेंडिकुलर है। और जब cos 0 है, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब cos 0 है, cos 0 से ये 1 हो जाएगा, और उस वक्त u डॉट v will be equal to u magnitude multiplied by v magnitude। तो इससे हमें पता चल जाएगा these vectors are parallel vectors। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी तमाम एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स तो यहाँ थीटा से मालूम किए ही जा सकते हैं, वो तो एनीवे हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, ये फिर एक हमने देखा कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये खाली
उसी का एक ऑफ शूट है जो अभी हम फॉर्मूला देख रहे थे कि जिसमें u डॉट v जो है वो u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा है। तो क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू इस केस में